अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर आप सबको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो व्लॉग में वेलकम करते हुए अपनी आज की व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पर, जिसको हम जानते हैं थैलेसीमिया के नाम से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक मौरूसी बीमारी है और उसका ताल्लुक़ खून की बीमारी से है। इस बीमारी में खून के जो रेड सेल्स होते हैं यानी आरबीसीज, वो नॉर्मल मिक़दार में नहीं बनते। याद रहे कि खून के रेड सेल्स हड्डियों के गूदे की मदद से बनते हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि हड्डियों के नाक़िस गूदे या गूदे की नाक़िस सेहत की वजह से रेड ब्लड सेल्स मतलूबा मिक़दार में नहीं बन पाते और इस तरह मरीज़ खून की कमी का शिकार हो जाता है और इस तकलीफ़ को हम थैलेसीमिया के नाम से जानते हैं। इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ को खून कुछ दिनों के बाद लगाया जाता है। हर थोड़े दिनों के बाद खून देना इन मरीज़ों को ज़रूरी होता है ताकि ज़िंदगी की डोर चलती रहे। अगर हम बात करें थैलेसीमिया की इक़साम के बारे में कि कितनी इक़साम पाई जाती हैं, तो अमूमन थैलेसीमिया को 2 इक़साम में तक़सीम किया गया है। सबसे पहली थैलेसीमिया माइनर और सेकेंडली थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया माइनर में जो मरीज़ होते हैं वो खून लगने से अमूमन बचे रहते हैं, यानी उन्हें इतनी नीड नहीं होती है कि उन्हें ब्लड लगाया जाए। जबकि दूसरी किस्म के जो मरीज़ों हैं उनको खून लगाना पड़ता है हर कुछ दिनों के बाद ताकि वो ज़िंदा रह सकें। होम्योपैथिक में कुछ ऐसी अद्वियात ज़रूर मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल से थैलेसीमिया कंट्रोल हो जाता है, लेकिन फ़ौरी तौर पर मरीज़ को ब्लड ज़रूर लगवाना चाहिए। अगर वो थैलेसीमिया मेजर के मरीज़ हैं, उनको ब्लड की फ़राहमी के साथ साथ अगर होम्योपैथिक अद्वियात भी जारी रखी जाए तो में भी थैलेसीमिया मेजर कंट्रोल हो सकता है। बल्कि अगर हालात ज़्यादा साज़गार हो जाएं तो इसके जो ड्यूरेशन है उसमें कमी भी आ सकती है। एक हमारे पास जो दवा है थ्यूसिनिया 3X में, ये दवा इस तकलीफ़ में मुफीद साबित हुई है। अगर रीढ़ की हड्डी की टीबी भी पाई गई हो मरीज़ में तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर मरीज़ को ब्लड लगने के बाद लैकेसिस 200 में दी जाए तो आइंदा खून लगने का जो ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाया करता है। यानी अगर मरीज़ को हर 15 दिन के बाद खून लगाया जाता है तो लैकेसिस 200 देने से ये वफ़ा बढ़कर ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये खून को डिकम्पोज़ होने से बचाती है। लिहाजा ब्लड लगने के बाद ये दवा दे देनी चाहिए। इसी तरह अगर मरीज़ की जिल्द ज़र्द यरकान के मरीज़ों की तरह हमें नज़र आ रही हो तो फास्फोरस 30 से लेके 200 पोटेंसीज़ में हम दे सकते हैं, क्योंकि इसकी मदद से खून ज़्यादा देर तक ऑर्गेनाइज्ड रह सकता है। कैलकेरिया आर्स, ये दवा हेमोग्लोबिन को ब्लड में बढ़ा देती है, लिहाजा इसके इस्तेमाल भी थैलेसीमिया में मुफीद साबित हुआ है। इसके अलावा खून के अंदर तेज़ी से रेड ब्लड सेल्स अगर कम हो जाते हों जिसकी वजह से मरीज़ सर्दी माइल दिखाई देने लगे, तो इस दवा के मरीज़ों के लिए हमारे पास जो बहुत अच्छी रेमेडी है वो है प्लम्बम मेट। इस दवा के मरीज़ में अक्सर टांगों में कड़ल भी पड़ते हैं और अज़लात में फड़कन भी हो जाया करती है, यानी उसके अज़लात मुख्तलिफ़ जगह से ऐसा लगता है जैसे फड़क से रहे हैं। एक हमारे पास बहुत अच्छी दवा है नेट्रम काकोडल 1X में ये दी जाती है और ये दवा आरबीसीज़ को दुगना करने की सलाहियत रखती है। इसकी हमें दिन में 1 खुराक देनी चाहिए।
یہ تو تھیں کچھ وہ ادویات جو کہ معاون ثابت ہوئی ہیں تھیلاسیمیا کے مرض کو کنٹرول کرنے میں، لیکن یہاں میں بہت ہی سختی کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی سیلف میڈیکیشن کی طرف مت جائیے، اور ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے دوا کا استعمال کرائیں۔ مریض کو یہ نہ ہو کہ آپ کسی کی بھی سن کر اور دوا مریض کو استعمال کرانا شروع کر دیں، جو کہ بعض اوقات بہت زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایز پر سمٹمز دوا دینی چاہیے، اور ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کو مد نظر رکھ کر دوا استعمال کرائیں۔ یہ تو تھی دوستوں میری آج کی ولاگ جو کہ میں نے تھیلیسیمیا پر کی۔ امید ہے یہ انفارمیشن آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ولاگز کے ساتھ اپنے نئے ولاگ میں ضرور حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔